दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा कल 17 अगस्त को, दोस्तों तीनों शिफ्ट में करंट अफेयर ज़बरदस्त तरीके से पूछी गई है। और करंट अफेयर का जो पोर्शन रहा है मोस्टली वो 2021 और 22 का रहा है। 2022 की करंट अफेयर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ 2021 की करंट अफेयर आज इस वीडियो में कवर करेंगे, 21 की भी और 22 की भी कुछ करंट अफेयर। तो इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है ना। तो सीरियसली इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोपहर में 2 बजे, फिर आपका 4 बजे के करीब वीडियो मिल जाती है सेकंड शिफ्ट, और फिर रात में 9 बजे तीनों शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का पूरा एनालिसिस कर रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चीज़ें होंगी, जैसे करंट अफेयर होगी, जैसे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या जीके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो गए, संभावित प्रश्न, वो सारी वीडियोज़ मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी हमारी ये 2 पीडीएफ है दोस्तों, 1500 जीके और 2000 साइंस के क्वेश्चंस की। इनको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा भाई, इससे ही आपको जो है ना मोटिवेशन मिलता है हमें, अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा राज्य बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश। तो यह आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है? दोस्तों ये दोस्तों देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर है इसमें, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्य किया है? तो ये किया था दोस्तों गुजरात ने। इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिएगा। एक वीडियो दोस्तों मैं कोरोना वायरस पे लेके आऊंगा, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना 50-60, वो फटाफट कवर कराऊंगा, क्योंकि कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो सेपरेट वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा देश गर्भपात का शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बनने जा रहा है? ये दूसरा होगा दोस्तों। तो ये न्यूजीलैंड बनने जा रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो ये तीसरा लॉकडाउन की घोषणा की थी दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि तीसरा लॉकडाउन कहीं पर नहीं लगा, कुछ कंट्री को छोड़ के, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? वह कौन हो जाएगा? जापान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग नहीं लिया था? तो यह था कौन सा दोस्तों? उत्तर कोरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्पोर्ट एक्सचेंज ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्या है? पृथ्वी शाह को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 2021 में ये नियुक्त किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, SECI ने कहाँ 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है दोस्तों लेह में। ये आपको याद रखना है। देखिए वीडियो को ना इस टाइम पे मैं रात के 1:30 बजे में दोस्तों रात के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी मतलब मिस्टेक होती है तो इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने वित्तीय समावेश सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया दोस्तों RBI ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल का आयात करने का फैसला लिया है? 36% दोस्तों। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन से किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है? तो आर्कटिक महासागर में दोस्तों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को। देखिए अभी तक ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन नहीं बना है, बट अगर बनना स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि अभी 2-3 महीने चलेगा एग्जाम, 100% बनेगा दोस्तों। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है 2018 वाली भर्ती में, जो स्टार्टिंग में चीज़ें पूछी जा रही थी वो लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। अभी देखिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, गवर्नर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये एंड तक जाते 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 मैं बोल रहा हूँ 15-20 दिन बाद ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखिए लिमिटेड ही होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ विनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दूती चंद को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन 100% रिपीट होंगे
और कल बहुत सारे पुरस्कार से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये किया दोस्तों कर्नाटक बैंक के साथ में। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। विश्व दिवस भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाक की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? ये इसको करेक्ट कर लेना, तंबाकू होगा, ठीक है, तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए। तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस। ये भी देखिए अभी तक नहीं बना है बट बन सकते हैं। संभावित प्रश्नों की मैं पूरी ये वीडियो है दोस्तों, जरूर देख लेना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। किस बीमा कंपनी ने बीमा रतन योजना शुरू की है? तो ये की है भारतीय जीवन बीमा निगम ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने हाल ही में किस एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है दोस्तों सी डोम प्रणाली का, यानी कि राइट आंसर इसका सी डोम प्रणाली हो जाएगा। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे। गौतम सावंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन है दोस्तों। नेपाल 100% एग्जाम में, क्योंकि देखिए यूपीआई जो सिस्टम है वो इंडिया का डेवलप किया हुआ है और इंडिया चाहता है कि इसको कई कंट्रियां मतलब एडोप्ट कर ले, ठीक है, तो नेपाल ने किया है पहला देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिलाओं उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 26वां T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह डेविड वार्नर, यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन हो जाएगा डेविड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठक की? तो फिनलैंड इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी? तो ये किया है दोस्तों रूस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर कृष्ण रामानुजम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको सारे करा रहा हूं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से, सीरियसली ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियोस बनाई जाए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। दिख जाता है दोस्तों जब आप सपोर्ट करते हैं, वो अलग ही दिख जाता है। तो नई दिल्ली दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 32 है, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों के लिए 5.968 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 15 राज्यों के लिए, यानी कि राइट आंसर आपका 15 राज्य हो जाएगा। किस राज्य में कला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की है? तो ये किया है दोस्तों झारखंड ने दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये दिया था दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 15 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किया मोटर्स इंडिया राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदीप सिंह बराड़ को, ये आपको याद रखना है, बराड़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने कोविया राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर शुरू की है, टूर शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों अमेरिका ने। देखिए ये कोविया, ठीक है, कोविड से रिलेटेड कुछ भी ऐसा मतलब
इम्पोर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज एक पूछा गया था कि जानवरों के लगाने वाली वैक्सीन कौन सी है, तो बताइए, अब आज ही पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जोमेटो के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो गौरव गुप्ता दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानांतरित लोगों के लिए आरक्षित की दोस्तों? ये झारखंड हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ क्रेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौशल्या शंकर को, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन यानी कि कौशल्या शंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? तो ये की है केरल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 10 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक ने, राइट आंसर हो जाएगा। किसने गोल्ड रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया सॉरी। तो ये क्या दोस्तों, पीयूष गोयल ने, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम और नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो ये किया दोस्तों अमेरिका ने, ये आपको याद रखना है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो 12 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा ने मंदिर की भूमि के अतिक्रमण को घोषित किया है? तो ये क्या दोस्तों, तमिलनाडु, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रयोग करने वाली है? तो हाइड्रोजन इंजन को दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा होट खोलने की पहल की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों विराट कोहली को, तो ये आपको याद रखना है। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकास्की का निधन हुआ है? तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड शिपिंग लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नितिन गोखले ने, राइट आंसर आपका नितिन गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो यूरोपीय संघ ने, ये आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने देश के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 84 दिनों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने, ये आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम लॉन्च की गई? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की? तो ये राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव शंकर मेनन दोस्तों, यानी कि राइट आंसर आपका 62 का हो जाएगा। भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इजराइल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दूरसंचार और सूचना समाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को, ये आपको याद रखना है। किस देश के अन्ना कवाले दुबई को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो केन्या दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 20 मई को, ये आपको याद रखना है। भारत की मुक्केबाज
निकेत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी? तो ये दोस्तों रोक लगाई गई है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को, ये आपको याद रखना है। रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो राइट आंसर दोस्तों 800 मीटर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सी जहाज को शामिल किया गया? तो सजग दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इज केवड़िया, यानी कि ऑप्शन रहने वाला आपका यहाँ पे, यानी कि राइट आंसर इज केवड़िया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेट के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो बाल सेवा योजना दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो DY चंद्रचूड़ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों भारत में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों किस एयर स्पेस कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट से स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेसएक्स, ये आपको याद रखना है। हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया? तो लंदन में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कौशल मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कारगिल दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। एशिया मनी द्वारा भारत का सबसे अच्छा SME बैंक किसे चुना गया? तो HDFC बैंक को, ये आपको याद रखना है भाई। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो भारत अरुण को, ये आपको याद रखना है। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो फिलीपींस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? तो स्मृति मंदाना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता की देने की घोषणा की है? तो $150 मिलियन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो भारत इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैंग लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उन्मक चंद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सरकार वर्ष 2024 से 25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो राइट आंसर 33 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50% दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? श्रीलंका के। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RBI के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपाल अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया? तो अरविंद कृष्ण दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई
भत्ते यानी कि डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो 5%। ये आपको याद रखना है। मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किसे कोच को का निधन हो गया दोस्तों? ओपी भारद्वाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एंटनी ग्लिचेट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा एसएन श्रीवास्तव। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार किसको देने की घोषणा की है? तो शकुंतला हर सिंह थिलेस्टेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च में। यह आपको याद रखना है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च में दोस्तों। यह आपको याद रखना है। किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के लिए 30% वेतन वृद्धि की? तो ये दोस्तों तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इमरान अमीन सिद्दीकी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रूस और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है चीन ने। ये आपको याद रखना है। किस राज्य में रसीन बांध और चिलमिल बांध का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बांध से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आए हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मेरिक गारलैंड इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। किसने $1 बिलियन से अधिक डॉलर में बिग बास्केट को खरीद लिया है? तो टाटा सन्स ने। इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 56वें स्थान पर रहा। यह आपको याद रखना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च में। भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो बेंगलुरु में दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा तरण योजना शुरू की है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ICRIER का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मिश्रा को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अपनी के अंदर टेलीस्कोप लगाया? तो रूस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया तो दोस्तों रूस हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च में। यह आपको याद रखना है। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? तो रिज अहमद दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगफुली का निधन हुआ? तो तंजानिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इलियट पेज इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में स्थित बामियान बुद्ध को एक 3D प्रोजेक्ट के माध्यम से पुनः जीवित किया? तो अफगानिस्तान दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बनेगा? तो दोस्तों दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो सूबेदार संजय कुमार इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो गौतम अडानी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक
1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है 2030 तक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह रखी है? तो जयपुर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 130 इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया दोस्तों? इरडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी राशिद खान ने टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अफगानिस्तान के है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सोम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषणा किया है? तो नासा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 16 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है। किस देश ने राजनयिक सुरंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेस्टर सिटी ने कितने साल की इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है? 137 साल दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया है? वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारत और इंडोनेशिया को नौ सेवा के लिए सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। कलकत्ता में डुरंड कप का कौन सा संस्करण हुआ है? 130वां संस्करण। ये आपको याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेर कोटला को नया जिला घोषित किया है? तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। वैसे अभी ये पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन है? भगवत मान। अगला क्वेश्चन है, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस। ये आपको याद रखना है। रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर की सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है दोस्तों? 800 मीटर। ये आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू की गई है? तो 6000 रेलवे स्टेशन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाने माने एयरलाइन कंपनी गो एयर ने खुद को रीब्रांड करके नया नाम क्या रखा है? तो गो फर्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 144वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो रूस इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। रात के समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो अगर कोई क्वेश्चन में पढ़ने में या कोई भी वर्ड को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कई बार, तो उसको थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा, ठीक है। 145वां क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिन्हें पृथ्वी पर लाया गया है? दोस्तों अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस यानी कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? एक्सेसिबिलिटी में मई के तीसरे गुरुवार को दोस्तों मनाया जाता है। ये आपका देखना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा शीर्ष पर है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? तो ये 17 राज्यों ने दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 150वां पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो हिंद महासागर में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो देखिए हमने काफ़ी कम समय में यानी कि आधे घंटा हुआ है हमारा पूरा हमने सेशन कंप्लीट किया है 150 क्वेश्चन का। अगर आप और भी चाहते हैं और भी लेकर आऊँ 150 तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है पेपर एनालिसिस के साथ साथ में एक्सपेक्टेड जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कवर कराता रहूँगा। जीके के हो चाहे साइंस के हो चाहे आपकी करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।